Student, let's get back to our first chapter. In our previous video, we have discussed about management, a general introduction and some features of management. Now come to the next topic, that is objectives of management. मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों हम मैनेजमेंट करें और मैनेजमेंट कैसा हो, हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो हमारे मैनेजमेंट के. देखिए ऑब्जेक्टिव्स को हमने तीन डिवीजन कर दिए हैं. फर्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज़ पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स. चलिए तो पहले बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स की. देखिए फर्स्ट लेट्स सी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक बिजनेस है या हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमें उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें अचीव करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज सर्वाइवल. हमें मार्केट में सर्वाइव करना है. सर्वाइव कहने का मतलब हमारी जो कॉस्ट है वो एटलीस्ट कवर होनी चाहिए. सपोज अब हमारा बिजनेस है सेल्स का, तो हमने कोई 100 रुपये की चीज़ खरीदी है, तो एटलीस्ट अगर उसमें प्रॉफिट ना भी इंक्लूड करें तो एटलीस्ट वो 100 रुपये तो हमको रिटर्न मिल ही जाने चाहिए. दैट इज़ सर्वाइवल. कि हम लॉस में नहीं जाना चाहते, हम एटलीस्ट मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज़ सर्वाइवल. तो मार्केट में सर्वाइव करना इज़ अवर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मार्केट में सर्वाइव करना है, हमारी कॉस्ट को कवर करना है. सेकेंड इज प्रॉफिट. अब सर्वाइवल तो हो गया, अब सिर्फ सर्वाइवल के भरोसे तो रह नहीं सकते. नाउ वी वांट प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बिजनेस. अगर प्रॉफिट होगा ही नहीं, बिजनेस प्रॉफिट ही नहीं करेगा, तो हम बिजनेस कर ही क्यों रहे, सिर्फ सर्वाइवल के लिए तो कर नहीं रहे. नाउ द नेक्स्ट इज प्रॉफिट. सर्वाइवल हमको मिल गया, अब हम प्रॉफिट के लिए मैनेजमेंट करेंगे. प्रॉफिट हमको जैसे ही अर्न हो गया, हमको लग रहा है कि अब हम प्रॉफिट धीरे धीरे कमा रहे हैं, धीरे धीरे प्रॉफिट इंक्रीज भी हो रहा है, अच्छा प्रॉफिट हम करने लग गए. देन वी विल नीड ग्रोथ. हमारी एक शॉप थी पहले, हम एक शॉप ने हमने सर्वाइव भी कर लिया, हमने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लिया, अब हम हर साल हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है. नाउ वी वांट ग्रोथ. अब हमको चाहिए ग्रोथ कि एक शॉप क्यों, अब 2 शॉप हो, धीरे धीरे 3 हो, या अगर हमारे पास शोरूम्स है तो 1 शोरूम हो, अब धीरे धीरे दो शोरूम हो. इस तरह से हमको चाहिए ग्रोथ. तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कि हमको धीरे धीरे क्या चाहिए होती है, सर्वाइवल चाहिए होता है पहले, फिर प्रॉफिट और फिर ग्रोथ, जिसके लिए हम मैनेजमेंट करते हैं. नेक्स्ट कम टू द सोशल ऑब्जेक्टिव. कि मैनेजमेंट के सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है. देखिए हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, ज़रूरी है कि हम उसके लिए कुछ करें. वी आर डूइंग बिजनेस इन द सोसाइटी, वी आर अर्निंग फ्रॉम द सोसाइटी. हम सोसाइटी से ही तो अर्न कर रहे हैं, सोसाइटी की वजह से अर्न कर रहे हैं. सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें. तो कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बिजनेस को अचीव करने हैं थ्रू मैनेजमेंट. फर्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट. कि हमें सबसे पहले तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है. कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ट्रीज़ लगा दिए, पॉल्यूशन नहीं क्रिएट किया हमने, ट्रीज़ लगाना, ये सब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के तरीके हैं कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. हम जानते हैं कि अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट, तो वैसी कंट्री के लिए हम क्या करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें. हम ऐसी टेक्निक्स लाएं जिससे हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें, मतलब नौकरी के नए रास्ते हम क्रिएट कर सकें. दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स. देखिए जो हमारे कस्टमर है वो हमसे क्वालिटी डिमांड करते हैं. अगर आपको ये एक तरह से देखा जाए तो अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टाइम सर्वाइव करना है देन यू मस्ट सप्लाई क्वालिटी ऑफ गुड्स. अगर आप अच्छी क्वालिटी का गुड्स बेचेंगे देन ऑटोमेटिकली यू विल सर्वाइव. और एक तरह से ये हमारे लिए सोशल ऑब्जेक्टिव भी है, क्योंकि हम सोसाइटी में रह रहे हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको क्वालिटी ऑफ गुड ऑफ़र करें. हम उनको कोई ऐसा गुड्स ना ऑफ़र करें जिनसे उनके हेल्थ में कोई इशू आए, ऐसी कोई हम विदाउट क्वालिटी का गुड सप्लाई ना करें. सेकेंड इज कंडक्ट बिजनेस इन अ लॉफुल मैनर. जैसा हमारी कंट्री की लॉ परमिट करती है वैसा हम बिजनेस करें. कोई गलत ट्रेड फेयर, अनफेयर कोई भी ट्रेड प्रैक्टिस ना अपनाएं, जैसे कि एडल्ट्रेशन, मिलावट करना, ये सब ना करें. ब्लैक मार्केटिंग हम नहीं करें, बिल्कुल लॉफुल तरीके से लॉफुल मैनर में अपना बिजनेस कंडक्ट करें. नेक्स्ट इज
प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक स्कूल टू आवर एम्प्लॉयज़, हमारे एम्प्लॉय को बेसिक फैसिलिटीज़ हम अवेलेबल कराएं। बेसिक फैसिलिटीज़ क्या होती है, या तो हम उनको अकोमोडेशन दें यानी कि रहने को घर दें हमारी तरफ से, या फिर उनके बच्चों के लिए स्कूल फैसिलिटीज़ हम अवेल कराएं। ये कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ है, बेसिक फैसिलिटीज़ जो हमें अवेल करानी चाहिए हमारे एम्प्लॉयज़ को, ताकि एम्प्लॉयज़ हैप्पी रहें। नेक्स्ट कम टू द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट हमने देखा ऑर्गेनाइजेशनल के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है, फिर सोसाइटी के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है, थर्ड आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव के, कि सेल्फ इंडिविजुअल पर्सन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट है फेयर सैलरीज एंड वेजेस, जो सैलरीज और जो वेजेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल फेयर हो, हर इंसान की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसे सैलरीज दी जाए, न तो एबिलिटी से बहुत ज़्यादा न एबिलिटी से कम, बिल्कुल फेयर उनको सैलरीज दी जाए। अगर बहुत कम सैलरीज देंगे देन हाउ एम्प्लॉय विल सर्वाइव, वो सर्वाइव कैसे कर पाएगा। इसीलिए उनको बिल्कुल उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग फेयर सैलरी और वेजेस दी जाए। सोशल नीड्स लाइक पीयर रिकॉग्निशन, देखिए मैन आर सोशल एनिमल्स, हम सब चाहते हैं, सिर्फ मनी ही मोटिवेशन नहीं होता। हाँ सैलरी हमको अच्छी मिल रही है लेकिन हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है तो हम ऐसी जगह जॉब नहीं करेंगे। वी नीड सोशल, वी हैव सोशल नीड। जैसे आप भी स्कूल में हर स्टूडेंट को चाहिए कि टीचर हमारी थोड़ी सी तारीफ़ कर दे, या कभी मैम हमारी कोई थोड़ी सी अच्छी सी तारीफ़ कर दें या कोई अच्छी बात हमारे बारे में बोल दें। दैट इज़ सोशल रिकॉग्निशन। हर किसी को चाहिए होता है कि भाई आप फर्स्ट आएँ तो आपको एक ट्रॉफ़ी दी जाए, या आपने पेंटिंग अच्छी बनाई है तो आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, या आपको कोई अच्छा सा अवार्ड दिया जाए। ये है सोशल रिकॉग्निशन। हर इंसान को इसकी ज़रूरत होती है, फिर चाहे एम्प्लॉय हो या आप स्टूडेंट्स हो। तो ये नीड हम एम्प्लॉय की हमारे पूरी करें, उसे सोशल रिकॉग्निशन दें। द नेक्स्ट इज़ पर्सनल ग्रोथ। एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ कराएं, कैसे होगी, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से। उनकी रेगुलर ट्रेनिंग दें, उनको जो रेगुलर ट्रेनिंग का हमारा प्रोसीजर होता है वो फॉलो करें और एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग अवेलेबल कराएं। नेक्स्ट इज़ गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन। एम्प्लॉय जहाँ काम कर रहा है वो गुड और हेल्थी हो, उनकी हेल्थ को उससे कोई नुकसान नहीं हो। ऐसी कोई जगह नहीं हो जो बहुत ही डर्टी है, या ऐसे कोई उसमें केमिकल्स हैं जहाँ से एम्प्लॉय की हेल्थ को नुकसान हो। ऐसी जगह हम उनसे काम नहीं करवाएं। जहाँ वो काम कर रहे हैं वो जो जगह है, उनकी वर्किंग एरिया है, वो अच्छे हेल्थी हों। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स, कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको अचीव करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, हमने 3 ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए अभी तक। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, द नेक्स्ट वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड द लास्ट वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की क्या क्या इम्पॉर्टेंस है। फर्स्ट देखते हैं, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। जो हमारे ग्रुप गोल्स हैं उनको अचीव करने में मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है। हमने कोई गोल सेट किया है दैट वी हैव टू इंक्रीज़, हमने पहले भी बात की थी, वी हैव टू इंक्रीज़ 10% सेल्स, हमको इस साल की 10% सेल्स बढ़ानी है। नाउ ये ग्रुप गोल है, मैं अकेले चाहूँ तो सेल्स बढ़ा सकती हूँ क्या? नहीं, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, एक ग्रुप गोल है। तो हम सब मिल के इस तरीक़ा से मैनेजमेंट हमारी हेल्प करेगा कि हम सब मिल के एक गोल की तरफ काम करें और वो गोल अचीव हो। सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। देखिए एफिशिएंसी हमने पहले ही पढ़ा है क्या है, मिनिमम और नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। मैनेजमेंट में सब कुछ क्लियर होता है, किसे क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हम एडवांस में सब डिसाइडेड होता है कि भाई इस तरीके से काम होगा, ये काम होगा, इससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। हम रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करते, अननेसेसरी कोई रिसोर्स वेस्टेज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हमने मैनेजमेंट कर लिया है कि 90% हमको अचीव करना है, ठीक है। अब उसके लिए हमने प्लान्स बनाए कि भाई दिन में 1 घंटा पढ़ना है, या एग्ज़ाम्स के टाइम में 2 घंटा पढ़ना है, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना है। ये हमारे सारे रूल्स हैं, हमने मैनेजमेंट के अलग अलग प्लान्स, अलग अलग रूल्स बना लिए हैं। अब हम इसे फॉलो कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है, हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहा। हमने सोच लिया है कि भाई हमको 1 घंटा पढ़ना है या 1 घंटा खेलना है, तो भाई हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहा है।
इससे हमारी क्या हो रही है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहे। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। कैसे बनाता है, देखिए जैसे हमने पहले भी बात की थी कि हमारा इन्वायरमेंट डायनामिक है, अलग अलग चेंजेस इसमें आते रहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कोरोना का, कि कोरोना आया तो हमको ऑनलाइन क्लासेस की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। तो ऑनलाइन क्लासेस ने क्या किया, एक नया डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया। अब ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस चला रहे हैं। इट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन हमने क्रिएट किया थ्रू मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए जैसे ही मैनेजमेंट ने कंपनी के गोल को अचीव कर लिया, ठीक है, सपोज 10% सेल्स थी, हमने वो अचीव कर ली, हमारी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ, हमारी सैलरीज बढ़ा दी गई। अल्टीमेट फ़ायदा किसका हुआ, हमारा। दैट इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो आपको वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरे करने में भी हेल्प करेगा। अगर आपके कंपनी का बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, सारे एम्प्लॉय खुश हैं, अच्छे से काम करते हैं, तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हमने पहले ही बात की है कि मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव, बात की है हमने। तो अगर मैनेजमेंट अच्छे से होगा तो वो अल्टीमेटली इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी का डेवलपमेंट भी मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ मैनेजमेंट।